वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हिंदी विषय की जो भी हम व्याकरण की जो क्लासें कर रहे हैं उसमें हम संज्ञा टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। संज्ञा के हमने इससे पहले 2 वीडियो बना लिए हैं और वो अपलोड हैं। एक बार बच्चे वो पुराने दोनों वीडियो देखें और इसके बाद इस तीसरे वीडियो को देखेंगे तो संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम बात कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। तो हमने अब तक संज्ञा की परिभाषा देखी। संज्ञा के हमने जो 3 प्रकार थे उनके बारे में बात की। उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उनके उदाहरण हमने पिछली क्लासों तक देख लिए थे। आज हम बात करेंगे किसकी? भाववाचक संज्ञा की। तीसरा संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले एक बार मैं आपको इसकी परिभाषा समझा देता हूँ। भाववाचक, जैसे व्यक्तिवाचक में मैंने आपको तोड़ करके बताया था व्यक्ति और वाचक। जाति में मैंने आपको बताया जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वाचक अलग कर दिया था। उसके बाद इसमें भी भाववाचक, यानी कि भाव को अलग करो, वाचक को अलग कर लीजिए। तो भाव का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, जो भी भाव का बोध कराए। आपको जनरली केवल नाम लेते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाव का बोध कराने वाले जो भी संज्ञा शब्द होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो इसकी पूरी जो डिटेल्ड डेफिनेशन होती है वो ये होगी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, मनोदशा, भाव इत्यादि का जो भी बोध कराने वाले शब्द हैं वो सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, मनोदशा इत्यादि का जो बोध कराने वाले शब्द होंगे वो किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसका धर्म, उसकी अवस्था, मनोदशा इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द, इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन जानी। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके जो भी एग्जाम्पल हैं उनके बारे में भी देखेंगे। जिन बच्चों को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था, मनोदशा इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। रब कर देता हूँ। इसके उदाहरण भी लिखवा देते हैं आपको। भाववाचक का मतलब सबसे पहले नाम से हमें पता चल रहा है भाव। तो इसी तरह से हमने देख लिया, जैसे मान लीजिए बचपन, या उदाहरण करके लिख लीजिए बचपन। आप कह सकते हैं अवस्था के बारे में बात कर रहा है तो यह भी किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। इसके अलावा और भी इसके उदाहरण है गौरव, विद्वता, ममत्व भी आप कह सकते हैं, अपनापन भी आप कह सकते हैं इत्यादि। यह सब किसके उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा के।
जब बड़ी क्लासों में आप जाएंगे बच्चों तो एक चीज़ और आपको इसमें सीखने को मिलेगी कि जो भी भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण लिखाए हैं, वो सब किससे बनाए जाते हैं? अधिकांशतः जातिवाचक संज्ञा शब्दों से और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से। समझ में आ रहा है? संज्ञा से बनाए जाते हैं, सर्वनाम से बनाए जाते हैं, विशेषण से बनाए जाते हैं। वो सब आपकी जो भी हायर स्टैंडर्ड की जो भी क्लासें होंगी उनमें आपको वो भी सीखने को मिलेगा। आपको अभी तक केवल यह सीखना है कि आपको जो तीनों प्रकार हैं, सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा याद होनी चाहिए, तीनों इसके प्रकार हैं उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, और इनके जो भी उदाहरण हैं आप इनका अंतर कर सको उदाहरणों के माध्यम से, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो एक बार ये उदाहरण नोट कीजिए। तो आज की क्लास में हमने भाववाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में जाना। अब मैं एक बार पूरे जो भी हमने अब तक संज्ञा के बारे में पढ़ा है वो एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने संज्ञा का जब टॉपिक शुरू किया तो उसमें हमने बात की संज्ञा की परिभाषा के बारे में। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा के अंदर हमने जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का, या उसमें भाव भी आप जोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। फिर हमने उसके उदाहरण देखे। उदाहरणों में हमने आपका, मेरा, नाम, किसी शहर का, देश का, महीनों का, वार का, इन सब के नाम हमने शामिल किए, जैसे सोमवार, जनवरी, या फिर गंगा, नदी, पेड़, इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, भारत, ये सब किस में आ जाएंगे? संज्ञा के उदाहरण में। आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, हमारे आसपास में ही बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके नाम अपने को याद होंगे, बहुत सारे स्थान हैं जिनके नाम हमें ध्यान में हैं, बहुत सारा भाव ऐसा है जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सब हम इसमें शामिल कर सकते हैं इसके उदाहरणों में। उसके बाद हमने बात की इसके तीन जो प्रकार थे उनके बारे में। तीन इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक होता है, दूसरे नंबर पे है भाववाचक या जातिवाचक, कोई सा भी ले सकते हैं आप, और तीसरी होती है भाववाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में। तो उसमें क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का जो नाम का बोध कर रहा है, संख्या में कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है, या एक स्थान हो सकता है, बट शुड बी वन इन नंबर, संख्या में एक होनी चाहिए। तो वो किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर उसके हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका और मेरा नाम आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे, किसी महीने का नाम आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। मैं कहता हूँ महा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन मैंने कहा जनवरी, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये इसके उदाहरण हो गए। फिर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक में क्या होता है? जो एक जाति होती है या एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों के बारे में बात हम अगर करें तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा शब्दों में। एक ही जाति का बोध कराते हैं, जैसे पेड़ एक जाति है, नदी एक जाति है, पर्वत एक जाति में आप ले सकते हैं, झरने आप एक जाति में ले सकते हैं। मैं कहूँ झरने, तो आप उससे जितने भी दुनिया में झरने पाए जाते हैं उन सब के बारे में समझेंगे ना। तो मैंने एक जाति बताई, क्या? झरना। इसके अंदर क्या होता है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में फ़र्क क्या होता है? उसमें पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की बात की जाती है, एक वस्तु की, एक व्यक्ति की, या एक वस्तु स्थान की बात करते हैं। लेकिन इसमें हम बल्क ऑफ थिंग्स, बल्क ऑफ प्लेसेस, इसी के अलावा, यानी कि इसके नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? समूह की बात करेगा, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर तीसरा हमने जाना भाववाचक संज्ञा के बारे में, जो आज आपको डेफिनेशन लिख के बताई। किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव जो होते हैं, जैसे गुण, धर्म, मनोदशा, अवस्था इत्यादि का जो बोध कराएंगे, वो किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा शब्दों में। और मैंने आपको उदाहरण भी बताए इसके। तो आज हमारी ये जो व्याकरण जो चल रही है, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक हमने लिया था संज्ञा, उसकी 3 क्लासें कंप्लीट हो गई और उसमें हमारा संज्ञा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम आगे की जो क्लासें हैं उसमें भी संज्ञा से संबंधित अन्य जो टॉपिक हैं वो लेकर के आएंगे। तो बच्चे साथ में लिखते रहें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिंक आपके पास हम भेजेंगे ग्रुप के अंदर, तो उसको अगर जल्दी में अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर ले चलते समय, आपको स्क्रीन या ब्लैक बोर्ड आपको दिखता रहेगा, आप उसमें से लिख लें।
उसके बाद प्ले कर लें, आपके पास पूरी सुविधा रहेगी, लेकिन लिखें ज़रूर और आपको याद भी हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।